चलता है कि कब बचपन से जवानी में आ गया, जवानी से कब बुढ़ापे में आ गए हैं, ये पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन के हर दिन को जीना हमें आना चाहिए। अगर हर पल हमने जीवन जीना हमें आ गया, ये विज्ञान हमें आ गया, तो फिर जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा, कभी पश्चाताप भी नहीं हमें होगा। पश्चाताप तब होता है कि जब हम कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हर पल बेहतरीन तरीके से जीना, सुंदर तरीके से जीना, हर चीज को वरदान मान के जीना, अपनी नजर को बदल कर जीना। देखो, जीवन का जो सारा खेल है वो दृष्टिकोण पर निर्भर है कि मेरा दृष्टिकोण कैसा है। अगर दृष्टिकोण बढ़िया है तो जीवन भी बढ़िया है, दृष्टिकोण बढ़िया नहीं है तो जीवन भी बढ़िया नहीं हो सकता। बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो पूरी से पूरी परिस्थिति को भी अच्छाई में ढाल दे। ज्ञानवान भी वही है, जब दुख आए तो बुद्धिमान उसमें भी आनंद को खोज ले। आज के साइंटिस्टों ने सांप के जहर की दवा सांप के जहर से खोजी है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है मेरी नजर में कि जो पूरी परिस्थिति को भी अच्छाई में डाल दे, अच्छाई में डाल दे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कई बार कि एक शादी हो रही थी, एक बड़ा दामाद एक छोटा दामाद, छोटी बेटी की शादी थी। तो कुछ लोग आते थे वो छोटे दामाद के पैर छूते थे, बड़े ने भी आके छू लिए। तो घर में बवाल मच गया, और एक बड़े दामाद से पैर छुआ ले, बड़े दामाद से पैर छुआ ले। कुछ लोगों ने समझा कि इतना शोर मचाओ कि शादी वाला परिवार परेशान हो जाए। लेकिन बड़ा दामाद बुद्धिमान था, उन्होंने कहा कि शोर क्यों मचा रहे हो, ये तो आज मुझे अवसर मिला है इस नई भाई के पैर छूने का, बाकी तो जीवन भर यही तो छुएगा। उसने उस विषाक्त वातावरण में मधुरता को खोल दिया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जब भी जीवन में कोई अवसर आए, कहीं भी आए, उसको मधुरता में ढालकर देवता बन जाओ। घर परिवार में कोई समस्या है तो वहां पर माफ करना सीखो। अगर बढ़िया जीवन जीना एक उम्र में तो कम सुनो, वो सुनो जो मेरे अनुकूल है। हर बात सुनने की कोशिश मत करो, वो देखो जो मेरे अनुकूल है। हर चीज मत देखो, किसी की बात सुनने की कोशिश मत करो। अगर जीवन को बढ़िया तरीके से जीना है, सलाम पकड़ो। जब बच्चे आपसे सलाम मांगे, बेमतलब की सलाम के सामने मत फेंको, नहीं तो वे दुश्मन हो जाएंगे हमारे। हमने बच्चों को शिक्षित कर दिया है, शादी कर दी है, तुम अपने तरीके से काम करो। जब तुम हमसे पूछोगे तब हम तुम्हें सलाह देंगे, इससे पहले हम आपको सलाह नहीं देंगे। अगर जीवन में सुख को अपना लेंगे तो जीवन में आधे दुख अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि घर गृहस्थी की व्यवस्था को संभालना भी बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है, और हम इस विज्ञान को सीखते ही नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल ये नहीं सिखाता है कि जब मेरा कोई अपमान करे तो तब मैं क्या करूं, जब मुझे गुस्सा आए, क्रोध आए, तब मैं क्या करूं, जब मेरा शरीर अस्वस्थ होने लगे तो मैं तब क्या करूं। मैथ साइंस पढ़ते लिखते जीवन भर
जीवन गवा देते। लेकिन जिसके लिए हम ये सब कुछ सीख रहे पढ़ रहे हैं, उस आत्मा के बारे में, उस मनुष्य के निर्माण के बारे में कोई भी विश्वविद्यालय कोई बात नहीं करता है। लेकिन आर्य समाज वो विश्वविद्यालय जो जीवन विज्ञान के बारे में बात करता है। सारे सुख सुविधाएं मेरे पास में, खूब सारा धन है, अगर धन का सदुपयोग करना मुझे नहीं आए तो बेकार है मेरे लिए। मेरे पास में ज्ञान है लेकिन ज्ञान का प्रयोग करना नहीं आया तो सब बेकार है। तो इसलिए मनुष्य का जो जीवन रूपी जो ये बगीचा है, इसकी केयर करनी हमें आनी चाहिए अगर जीवन में हम सुख चाहते हैं। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। अधिकतर दुख वहां से पैदा होते हैं। जब पड़ोसी 10 करोड़ का घर ले लेता है तो दुख शुरू हो जाता है मेरा। जब पड़ोसी 1 करोड़ की गाड़ी लेकर मेरे सामने खड़ी कर दे दुख होता है मुझे। अपनी तुलना कभी उससे मत करो। आप देखोगे परमात्मा ने आपको बहुत कुछ दे दिया है। आपका पड़ोसी तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। संपदा 2 तरह की होती है, एक भौतिक संपदा है और एक आध्यात्मिक संपदा है। परमात्मा ने आपको आध्यात्मिक संपदा दे दी है। आपके भीतर अगर संतोष है तो सबसे बड़ी संपदा आपके पास में है। दुखी व्यक्ति को सुख देने की अगर आपके अंदर इच्छा है तो ये आपके पास में आध्यात्मिक संपदा है जो आपके पड़ोसी के पास में नहीं है। ये तो बहुत बड़ी संपदा है। कभी भी अपनी तुलना दूसरे से मत करो, क्योंकि हमारे को एक दूसरे से कुछ भी नहीं मिलता है। हमारे उंगली के निशान पूरी दुनिया में किसी से नहीं मिलते हैं। हमारी आंखों की रोशनी किसी से दुनिया में नहीं मिलती है। परमात्मा ने हर चीज को अलग अलग बनाया हुआ है। अपने बच्चों की तुलना कभी दूसरों से मत करो। परमात्मा ने आपको एक बच्चा वरदान के रूप में दिया है। आप उसकी दिशा देखो, वो किस दिशा में जाना चाहता है। बच्चे पर प्रेशर मत डालो, प्रेशर मत डालो। बच्चा अगर इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर मत बना। बेटी अगर साइंटिस्ट बनना चाहती है तो उसे आईपीएस मत बनाओ। यहां से परेशानी शुरू हो जाती है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो स्कूल में गए ही नहीं, लेकिन दुनिया में इतना बड़ा काम उन्होंने अपने बलबूते पर कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर स्कूल में गए थे, कुछ दिन गए थे, लेकिन टीचर ने कहते कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये पढ़ नहीं सकता। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपने बेटे को घर पे ले आई, उसको ड्राइंग करना सिखा दिया, उसको अक्षर ज्ञान करने सिखा दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर का ज्ञान इतना बढ़ा कि उन्होंने शांति निकेतन जैसे विश्वविद्यालय की रचना कलकत्ता में की थी। और इतना अच्छा राइटर कि भारत में अगर पहला जब नोबेल पुरस्कार मिला तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि पर मिला। बच्चों के भीतर देखो, क्योंकि मां सबसे बड़ी गुरु होती है। अपने बच्चे की प्रतिभा को संभालो, उसको समझो कि मेरे बच्चे के भीतर क्या है, मेरी पोती के भीतर क्या है। बस उसके लिए खाद पानी का काम करो। दादा दादी तो खाद पानी का काम करते हैं और आपके बाद की वो वृक्ष फलदार बने, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले बने। ऐसी संतान को धरती पर देकर जाना है। एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ, वो गुरुकुल के सनातनी है, विकासपुरी में है, डिप्टी डायरेक्टर है। तो उन्होंने बताया जी, जब मेरे पिता मरने लगे, उनका अंतिम पल आ गया, उन्होंने मुझे बुलाया
और मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मैं नीचे बैठा हुआ था, वे बेड पर लेटे हुए थे और लेटे रहे और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए एक बात उन्होंने कही कि बेटे, मैं बड़े शांति और आनंद से दुनिया से जा रहा हूं, कि मुझे फक्र है कि मैं अपने बाद तेरे जैसा एक ईमानदार सच्चा आदमी इस धरती पर छोड़कर जा रहा हूं। ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। तो माता पिता